आज इस वीडियो में पढ़ेंगे बच्चे सभी हिंदी के चाहे जिस क्लास के विद्यार्थी हों, हिंदी पढ़ने वाले, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। काव्य सौंदर्य के तत्व, काव्य सौंदर्य के तत्व के बारे में पढ़ेंगे। इसके कौन कौन है? तो रस है, छंद है तथा अलंकार है, जो ये सभी मिलकर के काव्य के सुंदरता को उसके सुंदरता को बढ़ाते हैं काव्य के। तो इसके बारे में सबसे पहला है रस। रस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब काव्य सौंदर्य के तत्व। तो थोड़ा सा सूचना ये है कि आपका वार्षिक परीक्षा के लिए मैंने 6 से 12 तक के बच्चों का पेपर डालना शुरू कर दिया है। अधिक से अधिक पेपर आपको चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना अधिक पेपर मिलेगा। 10-10 सेट पेपर मिलेगा, संपूर्ण हल मिलेगा, समझ रहे हैं। और अगर आपको 50 सेट पेपर चाहिए तो बस एक एडवाइस है कि हम जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, हमारे चैनल का श्री गणेश अकेडमी का प्लेलिस्ट खोलिए। सभी विषय के आपको 50 पेपर मिलेंगे, संपूर्ण हल मिलेंगे, पूरी किताब आपकी तैयार हो जाएगी। कोई क्वेश्चन बोर्ड में एग्जाम में आपका छूटेगा नहीं। इसलिए प्लेलिस्ट जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वीडियो को पूरा देखना। तो पहले रस को देखिए, कितने विधिवत से समझाया गया है। बहुत से किताब में या बहुत विद्यार्थियों के द्वारा, अध्यापक के द्वारा एक लाइन में आपको रस को बता दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको विस्तृत बताया जाएगा। रस का अर्थ एवं परिभाषा, पहले अर्थ फिर परिभाषा देखिए। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है, मतलब रस का अर्थ क्या हुआ? आनंद। संस्कृत में वर्णन आता है रम्यते आस्वादते इद रसः, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वह रस है। किंतु साहित्य शास्त्र में काव्यानंद अथवा काव्यास्वाद के लिए रस शब्द प्रयुक्त होता है। ये आपको बता दिया गया। अब और आगे देखिए। काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक देखने से सहृदय पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को प्राप्त होने वाला विशेष आनंद रस कहलाता है। कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, फिल्म आदि को पढ़ने, सुनने अथवा देखने के क्रम में उसके पात्रों के साथ स्थापित होने वाली आत्मीयता के कारण काव्यानुभूति एवं काव्यानंद व्यक्तिगत संकीर्णता से मुक्त होता है। काव्य का रस सामान्य जीवन में प्राप्त होने वाले आनंद से इसी अर्थ में भिन्न भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्यक्तिगत संकीर्णता से मुक्त अनुभव को हृदय की मुक्तावस्था कहा है। अब रस के आयोग, रस के कौन कौन से तत्व हैं? तो अस्थाई भाव, विभाव और अनुभाव, संचारी अथवा व्यभिचारी भाव। अब इसके बारे में, रस के आयोग के बारे में पढ़ेंगे। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है विभवा अनुभाव व्यभिचारी संयोगा द्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इनमें अस्थाई भाव स्वतः ही अंतर्निहित है, क्योंकि अस्थाई भाव ही विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी संचारी दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार रस के 4 आयु अंग हैं, चाहे अवयव कहिए चाहे अंग कहिए। तो अस्थाई भाव के बारे में पढ़ेंगे। देख रहे हैं, आचार्य राम शुक्ल ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है। देख रहे हैं कैसे पहचानेंगे आपको रस में? प्रधान अस्थाई भाव वही कहा जा सकता है जो रस की अवस्था तक पहुँचे। अस्थाई भाव 11 माने गए हैं। रति, स्त्री पुरुष का प्रेम, हास हंसी, शोक दुख, क्रोध उत्साह, भय जुगुप्सा, घृणा विस्मय, देख रहे ना, आश्चर्य, फिर है निर्वेद, फिर है वैराग्य या शांति तथा वत्सलता, छोटों के प्रति प्रेम, भगवत विषय रति अनुराग। देख रहे ना। तो दूसरा है विभाव। क्या है? विभाव के बारे में देख लीजिए। अगर भाई पढ़ेंगे तो टाइम तो लगेगा ही समझने में आपको। विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं एवं विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति सहृदय के मन में किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है, अर्थात भाव के जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। दूसरों शब्दों में कहा जा सकता है कि विभाव अस्थाई भाव के उद्बोधक जन्म देने वाले कारण होते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन
एवं उद्दीपन। आलंबन विभाव किसे कहते हैं? जिन व्यक्तियों या पात्रों के आलंबन सहारे से अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वह आलंबन विभाव कहलाते हैं। जैसे नायक नायिका। आलंबन के भी दो प्रकार हैं। आश्रय। पहला आश्रय, जिस व्यक्ति के मन में रति आदि विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आश्रय कहते हैं। दूसरा देखिए क्या है भाई, दूसरा है विषय। जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें विषय कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागृत होता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय होगी। समझ गए उदाहरण से? विषय क्या है? जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में, देख रहे ना, जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें विषय कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागृत होता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय होगी। देख रहे हैं? अब फिर है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव पूरा आपको दिखाई दे रहा है, पहले पढ़ लीजिए, फिर अनुभाव के बारे में देख लीजिए। देख रहे हैं? पूरा आपको दिखाई दे रहा है। संचारी या व्यभिचारी भाव पूरा आपको दिखाई दे रहा है। पूरा वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। रस के भेद देख लीजिए। रस के मुख्यतः 10 भेद होते हैं। हम रस के अस्थाई रस के सभी भेदों को इस प्रकार स्मरण रख सकते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानका, बीभत्स व अद्भुत, शांताश्च वात्सल्यश्च दशः रसः दशः। अब श्रृंगार रस के बारे में, नंबर 1 श्रृंगार रस। अब यहाँ से आपको पढ़ना है। अगर पूछा जाता है श्रृंगार रस किसे कहते हैं या कोई उदाहरण देते हैं इसमें कौन सा रस है तो आप लिखेंगे। कितनी बार पूछा गया, देख रहे हैं? वीडियो को पूरा देखना है, शेयर करना नहीं भूलेंगे। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति प्रेम। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है रति, ब्रैकेट में प्रेम। रति का सामान्य अर्थ है प्रीति, किसी मनो अनुकूल प्रिय व्यक्ति की ओर मन का झुकाव या लगाव। जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रीति उत्पन्न होकर विभाव, अनुभाव तो संचारी भावों के योग से अस्थायी भाव रति जागृत हो तो श्रृंगार रस कहलाता है। इसके अंतर्गत पति पत्नी अथवा नायक नायिका का वर्णन होता है। इसमें पर पुरुष या पर नारी के प्रेम वर्णन का निषेध होता है। श्रृंगार रस के अवयव निम्न प्रकार हैं। अब इनके तत्व कौन कौन हैं? अस्थायी भाव रति होता है। आलंबन विभाव, आलंबन विभाव होता है नायक अथवा नायिका। उद्दीपन विभाव, आलंबन का सौंदर्य, प्रकृति, चांदनी, वसंत ऋतु, वाटिका, संगीत इत्यादि। उद्दीपन मतलब क्या देख करके जो एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं। अनुभाव, अनुभव है स्पर्श, आलिंगन, अवलोकन, कटाक्ष, मुस्कान, अश्रु इत्यादि। संचारी भाव, निर्वेद, हर्ष, लज्जा, जड़ता, चपलता, आशा, स्मृति, आवेग, उन्माद, रुदन इत्यादि। देख रहे हैं ना? श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। एक है संयोग श्रृंगार। मिलन या संयोग की अवस्था में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाए तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख रहे हैं ना? उदाहरण के लिए, दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी सुंदरी मंदिर माई, गावत गीत सबई मिल सुंदरी, वेद जुआजुर विप्र पढ़ाई, राम को रूप निहारत जानक, कंकन के नग की परछाई, याते सबई सुध भूल गई, कर टेक रही पल तारत नाही। तुलसीदास ने लिखा है। स्पष्टीकरण आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा उदाहरण भी यहाँ दिया गया है। कौन हो तुम बसंत के दूत, भीष्म पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपलता की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। क्या व्यंजल श्रद्धा मन का स्पष्टीकरण है। यहाँ आप देख रहे हैं। एक उदाहरण अभी और है, देख रहे हैं। इसका पूरा का पूरा आपको देखना है। अब ये वियोग श्रृंगार बाद में पढ़ेंगे, बस आज पहला ही देख रहे हैं ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।